परम पूजनीय विश्ववंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज, परम पूजनीय परम वंदनीय बंदीशोर सदगुरु सत्य कबीर साहिब जी महाराज, परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंत नमन करते हुए आज हम जिनको यहाँ माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं, पारक सिद्धांत के बहुत ही प्रख्यात प्रबुद्ध महापुरुषों में से एक सदगुरु हरि साहिब जी सदेह हमारे बीच वो नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने पौधे लगाए अपने हाथों से, आज वो वृक्ष बनकर संसारी जीवों को फल और छाए से आनंदित कर रहे हैं। मैं उस महापुरुष को अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन सदगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, केंद्रीय कार्य समिति कार्यकारिणी और अपनी ओर से अनंत नमन करता हूं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में अपनी पावन हजूरी से संगत को निहाल कर रहे परम पूजनीय 108 संत श्री प्रेमनाथ योगी जी महाराज, आज के इस मंच को सुशोभित कर रहे देश की चारों दिशाओं से चलकर आए हुए यहाँ सभी पूजनीय वंदनीय महापुरुषों को, संत जनों को मैं अनंत नमन करता हूं। पंडाल को सुशोभित कर रही गुरु प्यारी गुरु नवाजी साथ संगत को भी मैं सादर जय गुरुदेव, जय भीम, सत साहिब सतनाम, मेरा सादर नमस्कार आपको। हम सुन रहे हैं अपने महापुरुषों को, और जो भी संत बोलने लगते हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो पैसेंजर हैं और हमारे पीछे कोई एक्सप्रेस, कोई सुपर फास्ट गाड़ी आ रही है, तो हमें किनारे जल्दी लगना ही होगा, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, समय कम है। बहुत जल्दी में भी फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है। मैं हाथ जोड़कर आप सभी को एक निवेदन करना चाहूंगा। हम कहां से चले, कहां पहुंचे और क्या करके यहां तक आए, आज विषय ये नहीं है। आज विषय ये है कि हम क्या सहयोग कर सकते हैं। अपने महापुरुषों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, संत मत, जिस मानंदी से, कल्पना से, कुरीतियों से, परंपराओं से, रूढ़िवादिताओं से इस समाज को बचाकर यथार्थ के धरातल पर लाकर निजबोध कराया, जिन्होंने हमें
आत्मावलोकन का मार्ग दिया, जिन्होंने हमें स्वाध्याय का रास्ता दिया, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखते समय स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और न्याय, ये 4 पिलर पे भारत के संविधान को स्थापित किया। क्या हम उसके साथ, उनके विचारों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? मंथन इस बात पर करना है कि ये संत सम्मेलन क्यों रखा गया है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे। हमारे युवा संत, पारख प्रवीण संत, प्रबुद्ध संत अमलदास जी महाराज जी का वो चाहते क्या है आखिर, और हम संत जो उनके दाएं बाएं बैठे हैं, हमारी भी उनकी सोच के साथ सोच मिलती है। हम भी चाहते हैं कि यह मानव, यह प्राणी भटके ना। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने अपने श्रीमुख उच्चारण वाणी में एक उपदेश किया, पार कैसे पाए बोरे, मुँह से कोई ना कहे समझाए, जाते आवागमन बिलाए। जन्म और मरण का भय दिखाकर इस जीव को जिस तरह इसका शोषण किया जा रहा है धर्म के नाम पर, गुरु जी कहते हैं मैंने बहुत लोगों के साथ विचार किया, पर कोई मुझे सही मार्ग बताने वाला नहीं मिला कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति की युक्ति क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। बहुत वाणी उन्होंने मानव हित में लिखी, लेकिन उन्होंने सार दिया हमें, अनेक जतन ने गिरे किए, टारी ना टरे भ्रम फांस, प्रेम भक्ति नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। ना तो हमने स्वतंत्रता को ही पानी दिया, ना समानता को हमने सहयोग किया, ना हमने बंधुत्वता को निभाया, और ना ही हम न्याय के मार्ग पर चल पाए। भले ही चाहे हमने कितने ही लंबे चोले पहने हों, रंग बिरंगे पहने हों, चाहे हमने जो भी अपने आवरण तैयार किए हों, लेकिन आज बंधुओं जरूरत है अपने आप को झांकने की और अपने इस समाज को उस मार्ग की ओर ले चलने की जो हमारे महापुरुषों ने यहाँ प्रतिपादित किया है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, सहज समाधि उपाधि रहत फुन, बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास प्रकाश हृदय धर, जन्म मरण भय भागी। सहज समाधि का मार्ग अपनाना होगा आपको। सहज समाधि स्वाध्याय है, आत्मावलोकन का मार्ग है, निज में निज को जानने का रास्ता है। और इसके लिए एक शर्त रखी, एक परहेज दिया उन्होंने, सहज समाधि का मार्ग वही अपना सकता है जो उपाधि से रहित हो जाता है। हम बड़े कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, यह बुद्धि कबौ न नासी। कह रविदास सवे न समझे, भूल परे जैसे बौरे, मोए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। ये परहेज है कि हमें उपाधि से रहित होना होगा। लेकिन हम संतों के मंच पर आते हैं तो उपाधि लेकर आते हैं, पंडाल में बैठते हैं तो भी उपाधि को ही लेके बैठते हैं। अगर कहीं आयोजक से थोड़ी भी कोई भूल हो गई तो कहीं ना कहीं हम रुष्ट हो जाते हैं। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, इस घट में अज्ञान और अविद्या का जो अंधकार पसरा हुआ है, वो इन गुरु संतों के चरणों में बैठकर स्वाध्याय की जो युक्ति है उसको जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु के ज्ञान की ज्योत अपने घट में जब तक हम नहीं जगाएंगे, तब तक हमारे
जो ये जन्म और मरण का जो बंधन है, जिसके लिए ये मानव चोला हमें मिला है, हम इसको जान ही नहीं पाएंगे। आज महाराज जी ने ये कार्यक्रम रखा अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से। महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं किसी भी तरह उनके बीच में, उनके समागम में कोई रुकावट बनने की भूल नहीं करूंगा। अगर मेरे लिए समय जो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि आपको मैं बोल नहीं सकता कि आपको कितना समय बोलना है, तो अगर इतने में ही मैं समझता हूं कि मेरा समय का अगर वो पूर्ण हो जाता है, तो मैं आप सभी से महाराज जी का आग्रह है कि एक शब्द आप जरूर पढ़ लें।